वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में चैप्टर प्लानिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। प्लानिंग में इसके प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट सेट करते हैं कि हमें करना क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, और वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस लेते हैं जिसकी थ्रू हम बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करके उन सभी में जितने भी हमारे अल्टरनेटिव उनमें बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के बाद में हम एक्शन लेते हैं और उन प्लान्स पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब पढ़ेंगे फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का जो मेन एम है वो ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है। ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर्स हैं उनका फोकस किस बात के लिए होता है कि हमारे जो गोल्स हैं उनको हम कैसे अचीव करें, तो प्लानिंग उसमें हेल्प करता है। सेकेंड इज प्राइमरी फंक्शन। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये प्राइमरी फंक्शंस होता है प्लानिंग। प्लानिंग फंक्शन के बाद ही सारे फंक्शंस जो है काम किए जाते हैं, स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन। तो प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग होता है, इसके बाद ही सारे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह पर है, कोई भी ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पर छोटे से काम से लेकर के बड़े से काम में प्लानिंग का होना जरूरी होता है। तो प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग की मौजूदगी हर जगह पर है और सारे लेवल्स पे है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट में है, सारी जगहों पर प्लानिंग का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग ऐसा कुछ काम नहीं है कि एक बार प्लान कर दिया उसके बाद एंड हो गया। प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है, एक प्लान के एंड होने पर, इंप्लीमेंट होने पर दूसरे प्लान की स्टार्टिंग हो जाती है और इस तरह से प्लानिंग का वर्क चलता ही रहता है। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, फोरकास्टिंग है, क्योंकि प्लानिंग से हमें फ्यूचर के एस्पेक्ट्स का समझ में आता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, हमें क्या करना है और जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से डिसीजन बनता है। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं और उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव निकालते हैं, तो ये एक तरह से हम डिसीजन लेते हैं। तो प्लानिंग हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। एंड लास्ट वन इज मेंटल एक्सरसाइज। जब प्लानिंग के बारे में हम सोचते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मेंटल एक्टिविटी करते हैं। मेंटल एक्सरसाइज हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब हम पूरी इंफॉर्मेशन को, पूरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेते हैं और वेरियस अल्टरनेटिव एक्शंस को डिसाइड करते हैं कि किस अल्टरनेटिव एक्शंस को लेकर के हमारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग कहाँ कहाँ हेल्प करता है, उसमें पहली चीज़ तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि जब हम कभी कोर्सेज ऑफ एक्शंस प्लान कर लेते हैं, किस तरह से हमें कहाँ पर जाना है, क्या क्या करने हैं, किन लोगों को लेकर के हमें कौन से एम्प्लॉयज लेने हैं, तो ये प्रोवाइड डायरेक्शन एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है जिस पर हम बाकी के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इज रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लान्स जब हम कर लेते हैं तो हमें उसी फार्मूलेटेड प्लान्स पर ही वर्क करना होता है और एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया है तो अनसर्टेनिटी बीच में क्या होने वाला, वो सारी चीज़ें हम प्लान पर ही काम करते हैं, तो अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है वो अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। विदाउट प्लान, जैसे वर्क कोई भी है, अगर प्लान नहीं है, अनप्लान्ड वर्क है, तो उसमें यह भी हो सकता है कि उसकी डबलिंग हो जाए या डुप्लीकेटिंग ऑफ वर्क हो जाए और ऐसी भी एक्टिविटीज हो जाए जिनका कोई भी तरह का जो है उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, अनप्रोडक्टिव वर्क हो जाए। तो जब प्लान करके हम कोई काम करते हैं तो उससे होता क्या है कि हम ओवरलैपिंग से और वेस्टफुल एक्टिविटीज से बच जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लान्स करते वक्त
तरह तरह की अल्टरनेटिव्स को सोचने के लिए और उनको प्लान यानी कि आगे बढ़ाने के लिए हमारे माइंड में क्या होता है, इनोवेटिव आइडिया आ जाते हैं, नए नए ऐसे थॉट आते हैं जिनको लेकर के कि हम किस रास्ते से जा करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में क्या है कि प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब कौन से ऐसे कोई भी तरह का काम हमारे पास होता है तो उसके लिए जो कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं, जो हमारी प्रेमिसेज है, प्रेमिसेज के बिहाफ पे जो भी एक्शंस हमें लेने हैं उनके लिए अल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं। अब डिसीजन हमें लेना होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, और उस बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें चॉइस करना पड़ता है, इसलिए ये एक तरह से डिसीजन मेकिंग भी है। और लास्ट वन इज एस्टैब्लिशेज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। चूँकि कहते हैं कि प्लान किए हुए चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें फॉलो अप एक्शन भी लेना पड़ता है। हमें ये चेक करना होता है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो प्लानिंग जो भी एक स्टैंडर्ड होता है, और बाद में हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कि क्या जो हमने सोचा था क्या सारे काम वैसे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें कंट्रोल भी करना होता है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हर किसी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स होते ही हैं। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे हमारे कॉन्स हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें कि लिमिटेशंस भी हैं जिनसे होकर के इस प्लानिंग फंक्शन को गुजरना पड़ता है। फर्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी हेयर मीन्स कि जो प्लान्स होते हैं वो एक बार, चूँकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अधिकारियों के डिसीजन से और सारी चीज़ों को लेकर के ही प्लान्स डिराइव करे जाते हैं, तो एक बार जब प्लान्स बन जाते हैं तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसी पे काम होता है, उसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ये रिजिड होता है, बार बार हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। जैसा कि हमने बात करी कि प्लान्स रिजिड होते हैं, जो भी प्लान्स पहले से बन चुके होते हैं हमें उसी पे काम करना होता है, लेकिन जो बाहरी दुनिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस को वर्क करना होता है, वहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस है, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि होते ही रहते हैं। तो अब प्लान्स एक बार बन चुके हैं और उनमें अगर चेंजेस करना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि प्लान्स में बहुत सारी कॉस्टिंग भी लगती है और बहुत सारे लोगों के डिसीजन भी शामिल होते हैं। एक बार डिसीजन बन जाने के बाद में फिर से उनके डिसीजन को चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखिए, प्लान्स जो फार्मूलेट होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अधिकारी ही करते हैं, तो जो भी उन्होंने प्लान्स और डिसीजंस ले लिए हैं उसी पर जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं उनको काम करना होता है, और उनको अपना किसी भी तरह से कोई भी क्रिएटिविटी जो उनकी होती है उस पर कोई काम नहीं करना होता। इस तरह से होता क्या है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके जो भी एम्प्लॉय, जो वर्कर्स या फिर मैनेजर्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। चूँकि बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होने के बाद ही कोई प्लान्स फार्मूलेट करे जाते हैं, तो यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लान करना भी एक मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे लोगों के, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक के एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर, मैनेजर्स और सारी चीज़ों को लेकर के उनसे व्यूज उनके लेने के बाद ही हम डिसीजन करते हैं। तो इसमें सब में, इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ये एक इसकी लिमिटेशंस है कि प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लान्स करना एक अलग चीज़ है, प्लान होने के बाद में उनमें से आपने कौन से अल्टरनेटिव एक्शन लिए हैं और अल्टरनेटिव एक्शन चूज़ करने के बाद भी अगर प्लानिंग पे सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उनको सही से फॉलोअप नहीं किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले ही। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशंस है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस।
नेक्स्ट इज स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस का मतलब यह है कि हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट इज, नीचे से चलेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स का गोल क्या है, तो उनके हिसाब से हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या है? एक एजम्पशन है। एजम्पशन ऐसे एजम्पशन जो कि हम अपने माइंड मेकअप करके चलते हैं कि ऐसा कुछ फ्यूचर में होगा ही, उन्हीं के बेसिस पर हम स्टेप 3 लेते हैं, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमारे पास पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन जो भी सेटिंग हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए हैं, जो हमारा गोल्स हैं, उनके लिए कोर्सेज ऑफ एक्शन बहुत सारे हो जाते हैं अल्टरनेटिव। तो उनको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरह के अल्टरनेटिव मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, और उन अल्टरनेटिव कोर्सेज में हमारे पास जो बेस्ट है उनका इवेलुएशन करेंगे, उनका वैल्यूएशन करेंगे कि इनमें से किस रास्ते से हम गुजरेंगे। तो सारे का अल्टरनेटिव का अच्छे से जो है वैल्यूएशन करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेंगे और उन अल्टरनेटिव में से एक स्टेप यानी कि एक अल्टरनेटिव को हम चूज करेंगे, और चूज करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और हम उन प्लान्स को इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि बिना प्लान्स को इंप्लीमेंट करे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के बाद में भी हमें बैठ नहीं जाना है, फिर से मैनेजर्स को चेक करना होता है कि फॉलो अप एक्शन, जो भी प्लान्स हैं इंप्लीमेंट कर तो दिए हैं, लेकिन उसको देखते रहना है, उन पे बिल्कुल अपनी नज़र को गड़ाए रखना है कि जो भी हमने कहा है वो स्टैंडर्ड अचीव हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो ज़रूरी होंगे तो हम उन्हें चेंज भी करेंगे। तो ये दिस वाज द समरी ऑफ चैप्टर प्लानिंग। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वाचिंग, कीप ग्लोइंग। थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.